बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 5.5 विच इज़ रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर थे इस एक्सरसाइज के, उसके अंदर मैंने ट्रेपज़ॉइडल रूल का आपको इस्तेमाल बताया कि ट्रेपज़ॉइडल रूल को इस्तेमाल करते हुए आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं और एरर इन ट्रेपज़ॉइडल रूल जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपके सिलेबस के अंदर जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें से दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सैम्पसन्स रूल। सैम्पसन्स रूल क्या है कि ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है ना, ये हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देती, बल्कि जो असल सोल्यूशन होता है उसके करीब करीब सोल्यूशन जो है ये हमें मिलता है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हमें मिलता है। तो इसलिए नियरली इक्वल टू बी माइनस ए ओवर 3n इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस फोर एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू एफ ऑफ एक्स टू प्लस फोर एफ ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन। इसमें जो है ये n क्या चीज है और a क्या चीज है और b क्या चीज है, ये देखिए जी। वेयर a इज इक्वल टू लोअर लिमिट, वेयर a इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ इंटेग्रल और b जो है ये अपर लिमिट है, b इज इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ इंटेग्रल जिसकी आपने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करनी है। और n से मुराद क्या है? n से मुराद नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कुछ इस तरह के स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। और इस केस में दिस मेथड इज ओनली यूजफुल, यूजफुल नहीं बल्कि लगेगा ही तब अगर n जो है ये इवन होगा, वेयर n शुड बी इवन, n must be even, must be even, n must be even। अगर इवन होगा तो सैम्पसन्स रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर n इवन नहीं है तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो ऑड होंगे, ओके। अब ये एफ ऑफ एक्स नॉट से मुराद क्या है और एफ ऑफ एक्स वन से मुराद क्या है? मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास ग्राफ है इस फंक्शन का जो कि जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, फर्ज कर लीजिए उसका ग्राफ है और लिमिट है इसकी x इज इक्वल टू ए से लेकर, x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। ए से शुरू होता है, बी पर जाके खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाता है। अब ये जो x इज इक्वल टू ए है इसको हम x नॉट कहते हैं, इज इक्वल टू x नॉट कहा जाएगा, और ये जो b है इसको हम xn कहेंगे। ये एक ट्रेपीजियम बन गई, इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये x1 है, और ये पॉइंट x1 जब f ऑफ x के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी एट x इज इक्वल टू 1, ये आ गया एट x इज इक्वल टू 2, x2। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम h कहते हैं, h, ये जो लेंथ है ये h के बराबर है, और h किसके बराबर होता है? b माइनस ए ओवर n। यानी अगर मैं x नॉट के अंदर h जमा करूंगा तो x1 के बराबर आ जाएगा, यानी x1 किसके बराबर होगा? x नॉट के अंदर h को मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद x2 किसके बराबर आएगा?
x2 के अंदर फिर h जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h, या आप इसको कह सकते हैं कि x1 में h जमा कर दें। इसी तरह x3 किसके बराबर होगा, x0 प्लस 3h, या आप इसको ये कहेंगे कि x2 के अंदर h जमा करते जाएं। h जमा करते जाएंगे तो अगला पॉइंट जो है वो हमें मिलता जाएगा। ये देखें, ये आ गया हमारे पास x3 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, राइट। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये है, इस फार्मूले को याद रखने का तरीका क्या है कि एफ ऑफ एक्स नॉट यानी पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू बिल्कुल अकेली आएंगी। ये देखें जरा, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स एन, पहली और आखिरी वैल्यू बिल्कुल अकेली आएंगी। जो ऑड वैल्यूज होंगी, ये देखें x1, x3, x5, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जो इवन वैल्यूज हैं x2, x4, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये था नॉलेज सैम्पसन्स रूल के बारे में। आइए अब सैम्पसन्स रूल को अप्लाई करते हुए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ आ जाए तो सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये आपके पास टेबल दिया हुआ है, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट करनी है और कैलकुलेटर ने बाकी सारा काम करना है। स्टेटमेंट के क्या है, यूज सैम्पसन्स रूल विद n इज इक्वल टू 4। सैम्पसन्स रूल के लिए n जो है दैट मस्ट बी इवन। ठीक है, n इवन होना चाहिए, और अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए होंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी ऑड। नंबर ऑफ पॉइंट्स शुड बी ऑड, क्योंकि ये देखें, अगर आपके पास 3 पॉइंट होंगे ना, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हैं तो ट्रेपीजियम 2 बनी है। तो अगर पॉइंट्स ऑड होंगे तो नंबर ऑफ ट्रेपीजियम इवन बनेगी, राइट। इसी तरह अगर पॉइंट्स 5 आ जाएंगे, 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, पॉइंट 5 हैं लेकिन ट्रेपीजियम कितनी है, 4। ठीक है, अगर पॉइंट्स आपके ऑड होंगे तो नंबर ऑफ ट्रेपीजियम इवन होंगी। ठीक है, तो यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम है, तो दैट मस्ट बी इवन, और वो इवन है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है 0 से लेकर 1 तक dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हेयर आइए सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर a किसके बराबर है, लोअर लिमिट को हम कहते हैं a इज इक्वल टू 0। जो अपर लिमिट है उसको क्या कहते हैं, b इज इक्वल टू 1। f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम h निकालते हैं। h किसके बराबर होता है, h का फार्मूला है b माइनस a ओवर n। b क्या है 1, a क्या है 0, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम n किसके बराबर है, n इज इक्वल टू 4। तो n की जगह पे जब यहां पे 4 पुट करेंगे तो h किसके बराबर आ जाएगा, 0.25। अब हम टेबल कंप्लीट करते हैं और f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सो ऑन f ऑफ x4 तक की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें जी, ये मेरे पास टेबल है x f ऑफ x। ठीक है, अब ये कहां से शुरू होगा, a इज इक्वल टू एक्स नॉट। a इज इक्वल टू एक्स नॉट से मुराद कि पहली वैल्यू जो है वो हमारी किसके बराबर होगी, एक्स नॉट बराबर होगा एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। जब एक्स नॉट 1 होगा यहां पे, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1
सॉरी, ये तो इसकी जगह पे 0 आएगा। एक्स नॉट हमारे पास क्या है? 0। तो जब यहां पे 0 पुट करेंगे, ये एक्स नॉट अगर हमारा 0 है तो एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर आएगा? 1/1 प्लस एक्स नॉट का स्क्वेयर। अब एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? 0। वो 0 वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया? इसका आंसर आया हमारे पास 1 के बराबर। राइट? तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1। ओके, उसके बाद फिर जो है, अब x1 किसके बराबर आएगा? x नॉट के अंदर h जमा करेंगे। अब 0 के अंदर जब h की वैल्यू जमा करेंगे, ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 0.25। तो x1 विल बी इक्वल टू, x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0.25। तो f ऑफ x1 किसके बराबर आएगा फिर? 1/1 प्लस x1 का स्क्वायर, और x1 की वैल्यू है 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर की मदद से जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर यू कैन सी दैट 2.2857। ठीक है, ये आपको पेपर में भी दिया होगा कि विद 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है या विद 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। अब ये है हमारे पास x2। अब x2 किसके बराबर आएगा? x2 आएगा x1 के अंदर h जमा कर देंगे। अब ये 0.25 है, 0.25 के अंदर 0.25 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो x2 किसके बराबर आ गया? x2 इज इक्वल टू 0.5। तो f ऑफ x2 किसके बराबर आ जाएगा फिर? f ऑफ x2 इज इक्वल टू 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब x2 की जगह ले ली 0.5 ने, तो 1/1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा 0.8। राइट? राइट। उसके बाद x3 आता है। अब x3 किसके बराबर आएगा? इसके अंदर जो है x2 के अंदर 0.25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। x3 इज इक्वल टू 0.75। तो f ऑफ x3 किसके बराबर आ जाएगा फिर? f ऑफ x3 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0.75 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, यू विल सी दैट इसका आंसर आ जाएगा 0.64। लास्ट हमारे पास है x4। 0.75 के अंदर फिर 0.25 जमा करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। राइट? राइट। तो ये जो हमारी अपर लिमिट है 1, वहां पे जाके ये आखिरी वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब 1 जब पुट करेंगे यहां पे 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/2, तो 1/2 किसके बराबर आ जाएगा? 0.5 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x4 की वैल्यूज आ गई। अब आगे आपने क्या करना है, ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, आपने ये फार्मूला लिखना है और उस फार्मूले के ऊपर, फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये देखें 0 to 1 dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b माइनस a ओवर 3n। पहला जो है f ऑफ x0 ये अकेला होगा, और ये जो ऑड है f ऑफ x1 और x1 और x3, इनकी जो वैल्यूज हैं ये 4 से मल्टीप्लाई होंगी। 4 f ऑफ x1, 4 f ऑफ x3, और जो इवन वैल्यू है ये 2 से मल्टीप्लाई होगी, और आखिरी वैल्यू जो है इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, ये अकेली होगी, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। पहली वाली का और आखिरी वाली का कोएफिशिएंट 1। जो ऑड वाले होंगे वो 4 से मल्टीप्लाई होंगे, जो इवन वाले हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 0 से लेकर 1 तक dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 0 ओवर 3 इंटू एन हमारे पास है 4, एन हमारे पास 4 है। एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स नॉट किसके बराबर है? 1 के बराबर, प्लस एफ ऑफ एक्स 1 ये 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 इंटू 2.2857। उसके बाद ये x2 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 0.8, और ये फिर ऑड आ गया, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0.64, और आखिरी वाला अकेला 0.5। ठीक हो गया जी। अब जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/12 इंटू 1, बल्कि इसको पूरा ही आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर इसका किसके बराबर आता है। अब ये देखिए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 0.7854। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आया है, ठीक है। अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 के बराबर आ गया, माइनस 0, और ये 0.707, ठीक है। तो ये 0.70 और ये 0.78 काफी फर्क है, लेकिन अगर आप n को इंक्रीज कर देंगे, n इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, तो आंसर इसके और करीब आता जाएगा। तो जितनी आप n की वैल्यू ज्यादा लेते जाएंगे उतना ही आंसर हमारा एक्यूरेट आता जाएगा, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।